नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी छोटा चैप्टर कॉल्ड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहले आते हैं हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं हार्मोन्स, कोई बता सकता है? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये इंट्रासेलुलर होते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं। छोटा छोटा सवाल है जो तुमको बहुत तंग करेगा नीट एग्जाम में। इंट्रासेलुलर होता है या इंटरसेलुलर? यस, जल्दी बताओ। आउच। हाँ, ये होते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में और बड़का अमाउंट में। ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होता है बच्चों? ये होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर। ठीक है, पहली चीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स पे। तो पहला जो हार्मोन है वो है हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन। सिंस ये प्रोटीनेशियस है तो ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है बच्चों? ये वाटर सॉल्युबल होता है, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स होता है। ठीक है बच्चों, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, रिलैक्सिन इसके एग्जाम्पल्स है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे स्टेरॉयडल हार्मोन। तो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये डिराइव्ड होते हैं किससे? कोलेस्ट्रॉल से। किससे डिराइव्ड होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। जिसका एग्जाम्पल क्या है? टेस्टोस्टेरोन का एग्जाम्पल क्या है? और यस, इसका दूसरा एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, रिलैक्सिन। ठीक है, फिर आते हैं बायोजेनिक अमीन्स। ठीक है, बायोजेनिक अमीन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है कैटिकोलामाइंस, जो टायरोसिन से बने होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन। ठीक है, फिर आते हैं ट्रिप्टोफैन से जो डिराइव्ड होते हैं। ट्रिप्टोफैन भी हमारा क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है, जिससे बनता है सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, ऑक्सिन। ठीक है, हिस्टाडीन से हिस्टामिन। ठीक है, फिर आते हैं रिसेप्टर्स। आखिर किसके रिसेप्टर काम पे होता है? वाटर सॉल्युबल है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसका रिसेप्टर कौन होता है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। बायोजेनिक मीन्स के क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। आ जाओ, आ जाओ। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहला है प्रोटीनेशियस हार्मोन। भाई क्या ये लौंडा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? नहीं मेरे बच्चों, नहीं। तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। कहाँ पे इसका? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो किससे जुड़ा? अपने प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन जुड़ जाएगा अपने रिसेप्टर से और वहीं पे एक्टिवेट कर देगा सेकेंडरी मैसेंजर। ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर CAMP। ठीक है, क्या है? CAMP, जो कि हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम भी हो सकता है, इसके अलावा हमारा IP हो सकता है, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिससे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। वहीं पे अगर स्टेरॉयडल हार्मोन्स का देखें तो इनका जो रिसेप्टर होता है वो कभी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो साइटोप्लाज्म में होता है उसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये चला जाएगा किसके अंदर? ये चला जाएगा बच्चों DNA के अंदर। DNA में ये कराएगा ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा वहां से एंजाइम बनेगा, एंजाइम के बाद होगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। पर दोनों में फर्क है, फर्क है, फर्क है। क्या है दोनों के बीच में? फर्क है, फर्क है, फर्क है। क्या फर्क क्या है? ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। इसका ड्यूरेशन छोटा होता है बट इसका ड्यूरेशन लंबा होता है। ठीक है, अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। आ जाओ भाई, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाओ। तो पहला क्या है? हाइपोथैलेमस। पहला कौन सा है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या है? एनाटॉमिकल कनेक्शन है बिटवीन एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम। यानी कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों के क्या बना के रखता है? कनेक्शन बना के रखता है। ठीक है बच्चों, फिर कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइनसेफ्लोन में प्रेजेंट होता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। इसके न्यूरल सेंटर्स का मेन काम होता है थर्मो रेगुलेशन करना, सेटाइटी और हंगर को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करना, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना, थर्स्ट थर्स्ट को कंट्रोल। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं।
जो हमारे रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, GnRH, GHRH, PRH, TRH, CRH, MRH, ठीक है। वहीं पे जो इनहिबिटिंग हार्मोन है उसमें हमारा आता है GHIH, PIH, MIH। तो 9 तरह के हार्मोन है जो निकलते हैं कहां से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, यस। ये जो पोर्टल सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में होता है। पिट्यूटरी में आगे वाला इंटीरियर पिट्यूटरी है, पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से मैक्सिमम हार्मोन्स आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में, बट उसका सिक्रीशन कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसके दो ही हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। जैसे कि पिट्यूटरी पे आते, आ जाओ, यस आ जाओ बेटा प्लीज कनिष्का, डोंट राइट दिस। किसी भी टीचर की बुराई, किसी भी भैया दीदी की बुराई मेरे चैट बॉक्स में क्या करो इस, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको, प्लीज कनिष्का मूव आउट ऑफ माय क्लास राइट नाउ। अगर मैं अपने टीचर्स की, अपने साथियों की इज्जत नहीं करूँ तो आप क्या ही करोगे, प्लीज बाहर, अभी की अभी बाहर, मेरे चैट बॉक्स को सड़ाने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, don't spoil my chat box. I really, she's very good colleague of mine, very good student of mine, very good colleague of mine, सब कुछ she's very good. Please move out of my chat section. चला जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। क्या है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसके दो हिस्से, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके दो पार्ट्स है, एक पार्स डिस्टालिस जो बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। दो हार्मोन्स पार्स डिस्टालिस से आते हैं, वो है FSH-LH, TSH, प्रोलैक्टिन, ACTH, ग्रोथ हार्मोन। भाई पार्स इंटरमीडिया से जो आते हैं वो है हमारा MSH। न्यूरो हाइपोफाइसिस की अगर बात करें बच्चों, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, यहाँ पे हार्मोन बनते नहीं है, बस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जो सिक्रीट हो रहे हैं उसमें एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन है उसके दो काम है, मिल्क को इजेक्ट कराना, बच्चे को इजेक्ट कराना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हार्मोन भी कहते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन की अगर बात करें, नाम से पता लग रहा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि पानी को बचाता है बॉडी में। दूसरा काम क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद थायराइड ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड कैसे, हमारा बटरफ्लाई ग्लैंड है, H ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सिर्फ एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर कर सकता है। ये वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया पे प्रेजेंट होता है। दो लोब्स होते हैं जो आपस में इस्थमस के माध्यम से अटैच होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर बनता है T3 एंड T4। क्या बनता है, T3 एंड T4। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड फॉलिकल से बाहर होते हैं वो बनाते हैं थायरोकैल्सिटोनिन यानी TCT। फंक्शन क्या क्या है, पहला फंक्शन है इसका BMR कंट्रोल करना, यानी कि बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करता है। दूसरी चीज मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। अगर हम थायराइड ग्लैंड हटा दे तो फ्रॉग हमेशा टेडपोल की फॉर्म में रहेगा, वो कभी एडल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। अब अगर इसके डिसऑर्डर्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, जब कम सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, तो उसमें पहला कौन से, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडीमा, हाशिमोटो एंड सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में किसकी कमी हो जाती है बच्चों, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे पूरा का पूरा गला फूल जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में T3 T4 रिलीज होता है। इसका एग्जाम्पल है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी, और हमारा क्या कहते हैं ये हाशिमोटो, दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आपको PDF के लिए करने की ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैं ये बात मानती ही नहीं कि मेरा बच्चा आएगा मैं उसे PDF के लिए रुलाऊंगी फिर मैं उसे दूंगी। डोंट बिलीव इन दिस, सच बता रही हूँ। अगर मुझे PDF देकर लालच दिखाना होता ना, मैं कभी भी अपने सेशन से पहले आपको PDF नहीं देती। मैं 4 दिन से नोट्स बांट रही हूँ और सेशन की शुरुआत होने से पहले मैंने पूरा PDF भी शेयर कर दी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कोई लालच दिखाऊं और फिर बुलाऊं, नहीं। देखो 5 साल हो गए यूट्यूब पे,
अगर आपको पढ़ना अच्छा लगेगा तो आप जरूर आएंगे, मैं भरोसा है मुझे। और अगर आप सिर्फ नोट्स के लालच के लिए आ रहे हैं तो आपके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे 5 घंटे पहले मैंने पोस्ट कर दिए। यस, आप वहां से जाके ले सकते हैं। आपको खुद पढ़ना, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी बात का लालच नहीं है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे पढ़े, बस नीट क्लियर करें, अपने माँ बाप और अपने टीचर्स का नाम। दैट्स ऑल। कोई लालच की बात नहीं है। सारे लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे नोट्स का पीडीएफ एक जगह भी दे रखा है, सब कुछ देकर आई हूं मैं पहले से। कि आप तुम सेशन में आए हो तो पीडीएफ के लिए मत रहो, पढ़ो फिर। यस, सिंपल। आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन यार। ये बच्चों को तरसा के कुछ नहीं मिलने वाला यार। दुआएं बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, चलो। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट। इसके बाद हम करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये रहा पैराथायरॉयड। ये मैं पहले कराती हूँ हमेशा, इसलिए सीख फॉलो करूँ। ठीक है, आ जाओ। पैराथायरॉयड ग्लैंड पे आते बच्चों। पैराथायरॉयड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, मतलब कि थायरॉयड ग्लैंड पे चिपका होता है। में हमारे पास एंडोडर्मल है ओरिजिन में, 4 डॉर्सल लोब्स होते हैं जो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होते हैं। और इन चारों का काम होता है एक हार्मोन सीक्रेट करना जिसका नाम कॉलिप्स हार्मोन है, या जिसका नाम पैरेथ हार्मोन है। ठीक है बच्चों, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन ये होता है। हाइपर कैल्सिमिक का मतलब क्या है? ये हमेशा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराता है मेरे बच्चे। ठीक है, अब आते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम पे, कि कैसे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुको, मेरे पेन किलर का टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो ले लो। बस, क्या ना, फिर सुबह बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाए। हाँ भी कराऊंगी बेटा, पीने का सब कराऊंगी। देखो, अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आपको दो चीजें याद रखनी, दो हार्मोन। एक का नाम है टीसीटी और एक का नाम है पीटीएच। ठीक है, टीसीटी, जो हमारा टीसीटी है वो है हाइपोकैल्सिमिक, यानी कि वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। जबकि पीटीएच का नाम है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना ब्लड में। ठीक है बच्चों, यस। क्या हो गया? एक सेकेंड, बस चेंज कर, अभी से पकड़ ले, फोकस पकड़ ले। अरे इसको क्या हो गया अब? भाई तू तो मत हिले ले, हिले। हाँ हाँ, हो गया, सही हो गया। वो बेटा ज्यादा मूवमेंट से कैमरा ब्लर हो जाता है। अभी आ गया, अभी तो सही हो गया, मैंने चेक कर लिया। हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ हाँ, है मेरी खूबसूरती में ग्लास स्किन का राज जानना चाहते हो? बच्चे भी लाइक नहीं जानना, जबरदस्ती खुद से। हाँ, नहीं जानना, जानना ही नहीं है भाई, खुद से ही। हाँ, बोल नहीं रहा है तो खुद से पढ़ाई कर लो अपनी। ये बेटा, ये जो आर्ट है ना खुद से पढ़ाई करने की, आई जस्ट डेवलप पोस्ट मैरिज। कोई पढ़ाई करता नहीं है तो खुद से पढ़ाई कर लो। ये क्या होता है ना, इंसान खुश महसूस करता है और उसे लगता है कि जीवन में हाँ जी सकते हैं हम। अगर आपने ये आर्ट डेवलप कर ली तो मैं आपको बता रही हूँ, आपका लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी। यस, क्योंकि आप किसी पे ना डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, वैसे सेल्फ बढ़ाइलेशन होता है। अगर आप सेल्फ बढ़ाई कर लोगे ना बेटा, तो आप लाइफ बहुत सिंपल कर लोगे। यस, ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम बता रही थी मैं, देखते हैं इसको। तो कैल्शियम अगर ब्लड में ज्यादा है तो ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आपको स्टोन्स हो जाए। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वहां से टीसीटी आएगा, तो आपके सारे ब्लड के कैल्शियम को उठा के आपके बोन्स में डाल देगा। तो बोन की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, बोन की मिनरलाइजेशन हो जाएगी, और उसी टाइम पे जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाए। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों दूसरा कैल्शियम अगर ब्लड में कम है तब क्या किया जाए? तब जो हार्मोन है पीटीएच आएगा, कॉलिप्स हार्मोन। ये 3 जगह काम करेगा। पहले तो आपकी हड्डी से कैल्शियम लाएगा तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी। दूसरा, किडनी से विटामिन डी3 बनाएगा। ठीक है बच्चों,
तीसरा क्या, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराएगा पीसीटी से। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके काम करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है तो एक्टोडर्मल होगा, ठीक है। एपिफाइसिस ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इससे एक हार्मोन आता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है उसका, मेलाटोनिन। ये जो हार्मोन है ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, जो मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी है। मैंने अपनी भी बर्बाद कर दी थी बायोलॉजिकल क्लॉक, रात में पढ़ा पढ़ा के। स्किन पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, डिलेस प्यूबर्टी करता है, ठीक है। फिर आते हैं थाइमस। थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो वक्त के साथ तुम्हारा साथ छोड़ देता है और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। थाइमोसिन आता है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इसका मेन काम होता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो उम्र के साथ ये कम हो जाता है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो बुढ़ापे का एक सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चों, बुढ़ापे की, कि आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है अब हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें एक एड्रीनल कैप्सूल होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फेसिकुलेटा है, जोना रेटिकुलारिस है और मेड्यूला है। जो हमारी ग्लोमेरुलोसा है वो बनाती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा बनाती है कॉर्टिसोल और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन। अब क्या क्या फंक्शन है ये और देख लेते हैं। जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो कहाँ काम करता है, डीसीटी पे, तो हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है, वहां से रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और पानी का। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है। जो हमारे कॉर्टिसोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस हार्मोन, इसी हार्मोन ने हमारी जिंदगी की कर रखी है क्या, मदर एंड सिस्टर। यस, यही वो नालायक हार्मोन है जिसके कारण आज हमें स्ट्रेस हो रहा है। पहले मुझे पता है क्या लगता था, मैं स्ट्रेस में नहीं, फिर मुझे पता लगा मैं स्ट्रेस में हूँ। आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता लगा आप स्ट्रेस में हो, हेयर फॉल, ठीक है, बाल सफेद होना वक्त से, फाइन लाइंस आना वक्त से पहले, ठीक है, यस, अंदर से हमेशा निराश फील करना। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, पता है nobody is talking about, but I really want to talk about this because I've also felt this way. Because sometimes you feel very happy, sometimes you are completely demotivated that you are nothing, you are not going to do anything, you will not have a good career, you will not earn money, you will not do this. It's all stress, सब स्ट्रेस है यार। और स्ट्रेस के कारण पता है बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है, कभी रोना आता है कभी हंसना आता है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है लाइफ में। पिंपल आ जा रहे हैं, ना खूबसूरती रह जा रही है, ना बाल रह जा रहे हैं, वक्त से पहले गंजे टकले सब हो जा रहे हैं, चेहरे पे इतने पिंपल्स आ गए हैं कि कोई देखना नहीं चाहता। यस, नहीं पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा लाइफ जा कर रही है। यस, नीट के लिए पढ़ाने जाओ, अच्छा आज इतने बच्चे हैं, दूसरे के इतने बच्चे, मतलब टेलिंग यू द रियलिटी, आई एम स्पिटिंग फैक्ट्स अबाउट माय फील्ड आल्सो, यू नो। हमेशा एक कॉल आता है, अरे यार आप मैम अभी क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने 3-4 दिन क्लास नहीं ली यार, हेल्थ नहीं अलाउ कर रही थी। यार वो मैम बच्चे मैम फिर पढ़ेंगे नहीं, फिर वहां यहाँ, मैंने कहा पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं भाई। फिर स्ट्रेस होने लगे उस बात का। सच बता रही हूँ बेटा, बिहाइंड द सीन तुम्हें एक्चुअल में बता रही हूँ कि ये स्ट्रेस हार्मोन ने ना सबकी ले रखी है भाई, सबकी ले रखी है, ये किसी को नहीं छोड़ रहा। अगर आपको लग रहा है मैम तो भाई सही कमा रही है, मैम सही अपनी लाइफ जी रही है, मैम देखो अपनी लाइफ में सेटल है, मैं बता रही हूँ ले रखी है भाई सबने, खतरनाक। एवरीबॉडी इज हैविंग अ स्ट्रेस राइट नाउ। यस, समझ ही नहीं आता है आज कितने बच्चे हैं लाइव, कितने सच्चे बच्चे हैं कितने झूठे बच्चे हैं। कोई लोग झूठे बच्चे दिखा के बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं। मैं कहती हूँ भाड़ में जाओ यार सबके सब। यार ये होता है एंड दिस इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस के टाइम पे कभी भूख बहुत ज्यादा लगती है। कल मैं नाचोस खा रही थी भाई, एक पैकेट नाचोस का खा गई, उसके बाद उल्टी कर रही हूँ। क्या है ये, समझ ही नहीं आता। मैं सोचती हूँ जब मेरे को इतना स्ट्रेस है आफ्टर हैविंग अ करियर, मेरे बच्चों का अभी तो करियर बना नहीं है, इनकी कितनी बज रही होगी बैंड यार। सच बता रही हूँ बच्चों, देर इज सो मच स्ट्रेस यार। हाउ टू कंट्रोल यार सच में। अच्छा तुम बताओ, जेन्युइनली बताओ, कितने बच्चे ऐसे तो एक्चुअली में वो फील कर रहे हैं जो मैं इस टाइम कह रही हूँ। यस
समझ नहीं आता है। समटाइम्स यू डोंट वांट टू स्टडी बट स्ट्रेस इतना है कि पढ़ना ही पड़ रहा है। आज नहीं यार मैम 10 घंटे का मैराथन ले रही है, मेरे में हिम्मत नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है। यस, मैम तो अपना पढ़ा के कल चली जाएंगी, मेरे को तो फिर कल सुबह पढ़ना है। मतलब कहाँ जा रही है जिंदगी यार, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है जिंदगी, कैसे जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार इतना फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में। वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं, लाइफ जी नहीं रहे हैं। हमारी उम्र के लोग वहां पे पार्टियां मना रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, यहाँ पे हम देखो 6 महीने से छुट्टी नहीं लिए हैं, और छुट्टी लिए हैं तो कंधा तोड़े हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। चलो भाई, यही स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है बच्चों, बीच बीच में ऐसा आ जाता है, मैं ऐसे कर लेती हूँ कनेक्ट। यस, पेन किलर खा रहे हैं यार, ये कोई उम्र है पेन किलर खाने की? आई एम जस्ट 31। पता नहीं। हाँ, दिन भर आंखें फोड़ो। मतलब कि आई एम ऑनलाइन एजुकेटर, मेरी आंखें नहीं बची है, मेरे बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं, मेरा हाथ खराब हो चुका है, मेरी राइट साइड की जो मसल्स है वो इतनी वीक हो चुकी है। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है जिंदगी भाई। कोई नहीं बच्चों, बट विल फाइट टुगेदर। यस, बट उसके बाद फिर भी ना, आज हम साथ हैं। रीजन क्या है? रीजन है, आई थिंक वी ऑल आर टुगेदर। रात के 10:30 बजे, एक ही रीजन है, वांट टू हैव सक्सेस विद ऑनेस्टी। यस, स्ट्रगल इज रियल, वी आर रियल एंड वी आर गोइंग टू फाइट इट बैक। इसलिए शायद मैं भी आ जाई हूँ, तो एक मोटिवेशन अंदर से आते कि नहीं यार, लेट्स स्टैंड अप एंड डू इट। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग वी हैव राइट। ठीक है। यस, चलो आ जाओ भाई, कॉर्टिसोल के बारे में बताना था, बता दिया। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है जिसमें आपका जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक है। ठीक है, लाइपोलिसिस इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन इज दिस ओनली। आपको नहीं पता आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। एंड्रोजन सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेडुला रीजन से, तो आपकी ब्रीदिंग रेट, ग्लाइकोलिसिस, हार्ट रेट सबको इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके डिसऑर्डर्स में जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन की। यस, अरे यार बच्चों, मैं बता रही हूँ, तुम एक बार नीट का एग्जाम दे लो, उसके बाद कुछ करेंगे सब मिल, बढ़िया सा करेंगे। ठीक है, यस, सही बता रही हूँ। हाँ, डिसऑर्डर्स पे आते हैं। पहला है एडिसन्स डिजीज। एक आते हैं एडिसन्स डिजीज पे। ठीक है, यस, इसमें देखो बेटा, डेफिशिएंसी याद कैसे रखोगे, डी से डेफिशिएंसी, कैसे याद रखोगे, डी से डेफिशिएंसी। ठीक है, यस। हाँ, कॉर्टिसोल में पीएचडी हो गई, ट्रू। हाँ, वो स्टेरॉइड है बेटा, एल्डोस्टेरोन भी। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, नो मिनरल बैलेंस, डिहाइड्रेशन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है। कौन सिंड्रोम, अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण भाई एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो, कौन में, कुशिंग में कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है। और इसका पहचानने का तरीका क्या है, नीचे का पेट आ जाता है, या नीचे वाला पेट आ जाता है। ठीक है, यस, फिर आते हैं पैनक्रियास पे। पैनक्रियास की बात करें, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों हिस्से होते हैं। तो एंडोक्राइन हिस्सा, उसमें अल्फा सेल में ग्लूकागॉन होता है, बीटा सेल में इंसुलिन, डेल्टा सेल में सोमैटोस्टैटिन, एफ सेल में पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागॉन का काम है हाइपरग्लाइसेमिक, शुगर के लेवल को इंक्रीज करना। इंसुलिन का काम है शुगर के लेवल को कम करना। सोमैटोस्टैटिन का काम है सप्रेस करना रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ठीक है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट।